Assalamu alaikum dear student, I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and you have still study. Student अभी आपको पढ़ना शुरू कर दिया होगा. इनफैक्ट आप लोग ऑलरेडी एक मंथली टेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप दे चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 18. आज हम लेक्चर नंबर 18 को पढ़ेंगे. इससे पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ आवर लेक्चर नंबर 17. हमने जो लेक्चर नंबर 17 में पढ़ा था उसको हम एक छोटा सा उसका रिकैप ले लेते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टार्ट किया एंड वी आइडेंटिफाई रीड इट्स आइडेंटिफिकेशन. हमने सिर्फ इसकी पहचान, ना सिर्फ पहचान पढ़ी थी बल्कि इसको फॉर्मेशन, इसकी रिकग्निशन एंड देन उसकी डेफिनेशन, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया. और देन जैसे कि व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूस टेंस. कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है? इट शोज़ द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, कि जो काम है वो जारी है, ज़माना जारी भी इसको कहा जाता है. देन उसके बाद दूसरी बात हमने इसके जुमले की पहचान की कि जुमले के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह था. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अहमद ख़त लिख रहा है, तो इन सेंटेंसेस में आखिर पर रहा है, रही है वगैरह आता है. देन वी मूव टू द फॉर्मेशन. फॉर्मेशन को मैंने दो हिस्सों में कैटेगराइज़ किया था. जैसे पार्ट ए में आपने पढ़ा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि इसमें कॉन्टीन्यूस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इज़, एम और आर. यानी इज़, एम, आर हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब हैं. इज़ फॉर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के लिए, एंड आर फॉर दे, यू, वी और प्लूरल नाउन्स के लिए, एंड एम फॉर आई. एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है. देन वी मूव टू द मेन वर्ब. हमारा जो मेन वर्ब है वो इस टेंस में कौन सा इस्तेमाल होता है? मैंने आपको बताया कि हमारे बेसिकली 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम याद करते हैं. जैसे V1 के लिए वी यूज़ प्रेजेंट, V2 के लिए हम पास्ट, V3 के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V4 जिसको हम जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. सो इन कॉन्टीन्यूस टेंस वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. मैंने बार बार आपको इसी चीज़ के लिए ड्रिल करने के लिए कहा था कि वी विल नॉट यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. हम ये नहीं कहेंगे, वी विल यूज़ द वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल हियर, ताकि जब आप ग्रामर में भी इससे रिलेटेड MCQ से रिलेटेड आपको कोई एक ऐसा MCQs आ जाता है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है. सो यू कैन easily identify that there is, when we are using the verb first के साथ ing लगा हुआ है, तो this is our present participle. ओके, उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट किए और उसमें हमने सिंपल सेंटेंस किया था, इन विच आई टोल्ड यू दैट वी विल यूज़ द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द वेरी इनिशियल सेंटेंसेस. हमने उनके स्टार्ट में ही, हमने इनिशियल सेंटेंसेस में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना शुरू कर दिया था. और फिर यहाँ पर दिस इज़ नाउ वी आर मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पर हमने अब नेगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है. सो व्हाट इज़ द नेगेटिव? आई टोल्ड यू दैट इट शोज़ द नेगेशन, यानी मनफी जुमले. इन्हें हम इसलिए भी कहते हैं कि इसमें हम नो यानी नॉट का वर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं. अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के पास आपका हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर. उसके बाद नॉट को अगर आप देखो तो मैंने हाईलाइट करके रेड में लिखा है फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको पता चल जाए किस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है. देन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी यहाँ पर अब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेशन को शो करेगा. फॉर एग्जांपल उर्दू में अगर मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दूँ, वो खाना नहीं पका रही है. वो खाना नहीं पका रही है. सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये जो हमारा सेंटेंस है दिस इज़ अबाउट द नेगेशन, ठीक है, यानी नॉट से रिलेटेड है. देन वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. हमें पता चला ये हमारा सब्जेक्ट है, खाना जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और पका रही इट्स आर वर्ब, ठीक है. लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी, कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू इट्स ट्रांसलेशन. वो खाना पका रही है. अब ये जो है दिस
सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर एंड इट्स अबाउट अ गर्ल, तो हम यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, शी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सो वी यूज़ हियर इज़ एम आर में से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़। यस, शी इज़। अब दिस इज़ अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वो खाना नहीं पका रही है, तो नहीं के लिए वी विल ट्रांसलेट इट इनटू नॉट। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैं आपको, जैसे हमने जब स्टोरी रीड की थी तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब उसके जो पास्ट का था फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मैंने आपको बताया था। और उसमें साथ ही साथ इसी तरह इन सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो खुद अपनी कॉपीज़ पे इस तरह से ना हाईलाइट करके, तो इसके ऊपर आपने इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को ड्रिल करोगे उतने ही ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे, इसमें हैबिचुअल हो जाओगे, एंड यू विल यूज़ दिस वर्ड फॉर दिस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे इस फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए। ओके, देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, बारिश नहीं हो रही है। इस सेंटेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे मेनी टाइम आई फाउंड मेनी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स मोस्ट टाइम क्या लिखते हैं, बारिश नहीं हो रही है, रेनिंग इज़ नॉट फॉलिंग, तो ये सेंटेंस एंटायरली गलत होता है, इसकी कोई ट्रांसलेशन ये नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए बारिश होना इटसेल्फ एक एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो रही तो कोई एक्शन नहीं है, ये जो बारिश का वर्ड है ये एट ए टाइम आपका बारिश होना कंसीडर करता है एक्शन को। ठीक है, सो रेनिंग इट यहाँ पर इन सेंटेंसेस में इट इज़ एन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट जो होता है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग अबाउट द नेचर, अब ये कोई पर्सन या पर्सोनिफिकेशन तो हम इसके लिए कुछ नहीं लेकर आ सकते, तो वी यूज़ द वर्ड इट हियर। आप बड़े हैबिचुअल हो, इन चीज़ों को जानते हो कि जैसे हम किसी कैट या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का वर्ड यूज़ कर देते हैं, इसी तरह से ये नेचुरल थिंग्स जो होती हैं तो हम इसके लिए इट का वर्ड यूज़ कर देते हैं। सो हियर अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सो इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हेन द सेंटेंस इज बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो बारिश होना है वो एक एक्शन को शो कर रहा है। नाउ मूव टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? ये थे आपके मनफी जुमले। नाउ वी आर मूविंग टू द सवालिया जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस थे मनफी जुमले, यानी जिनके अंदर निगेशन थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है, सवालिया जुमले यानी आपसे क्वेश्चन मार्क में बात की जाएगी। क्या बारिश हो रही है? क्या वो स्कूल जा रहा है? क्या अहमद खत लिख रहा है? सो एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन मार्क, के हर चीज़ में आपके लिए एक क्वेश्चन लीव किया जाएगा। इन सेंटेंसेस को फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। लेट्स हैव अ फ्लैशबैक ऑफ आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डू और डज होते हैं ना, जब जो थे वो हमारे सब्जेक्ट से पहले हमने लगा दिए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए थे। यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जब आप उसे सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दोगे, इट बिकम योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जब आपने सो सेम केस हियर इन कॉन्टिन्यूस टेंस, जब आपके ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, जब आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हो, सो यू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आप अपने सेंटेंस के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेंटेंस होगा कुछ इस तरह, लाइक अगर यहाँ पर है क्या, चलिए हम यहाँ पर एक नाउन यूज़ करते हैं, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है।
सबसे पहले तो यहाँ पर ये शो हो गया कि ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट इज़ अबाउट माली, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कौन है हमारा, ही इज़ आवर सब्जेक्ट। पौधे ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। पानी दे रहा है इज़ आवर वर्ब, और ये वर्ब का कौन सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बार बार हर सेंटेंस में कहती हूँ, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसी के साथ साथ आपको उसका हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई हो जाता है। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, लाइक माली की इंग्लिश है गार्डनर, एंड गार्डनर इज हियर, दे रहा है। उर्दू का जुमला भी शो कर रहा है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज हियर, सो वी विल यूज़, हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और हमें याद है, हमें पता है कि हम इज़ जो है वो अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। तो वी पुट इज़ फर्स्ट इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इज़ द गार्डनर इज़ द गार्डनर पानी दे रहा है, वाटरिंग, ठीक है। इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। तो ये इट्स शोइंग योर इंटरोगेशन कि ये इसके सवाल के बारे में बात कर रहा है। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। देन एक और एग्जाम्पल अगर हम लिखें, क्या वो आपसे बातें कर रही है। चलिए हम यहाँ पर इसको मैं कर देते हैं ताकि हम इसको भी देख लें कि अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा एक्शन सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। तो अगर मेरा सब्जेक्ट ये है तो इसका जैसे कि स्पेसिफिक है, आप जानते हैं एम इज़ ओनली यूज विद आई, तो यहाँ पर हमारे जुमले के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, एम। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। एम आई बातें कर रही हूँ, सो इट्स एन एक्शन। एम आई टॉकिंग आपसे, टॉकिंग टू यू। एम आई टॉकिंग टू यू। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इस तरह से आपको, अगर आप अपेरेंटली देखो, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, अगर मेरा सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये दो इनिशियल लेवल पर अगर आपको बातें पता चल गई हैं, देन इट्स बिकम वेरी इजी टू पुट द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टेंस। वो फिर चीज़ें साथ साथ ही आप अंडरस्टैंड करते चले जाते हो। यहाँ पर मैं छोटी सी एक और बात आपको साथ साथ थोड़ा सा पीछे से भी बताती जाऊँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, डू एंड डज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम और आर। अगर आप देखते जाओ, मैं हर टेंस के साथ में आपको पिछले टेंसेस के भी हेल्पिंग वर्ब बताती जाऊंगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये दीज आर द मेन कॉज टू चेंज द टेंस। इसी से हमारे टेंसेस जो हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। और जब आपको एक दफ़ा इनके हेल्पिंग वर्ब की पहचान हो जाएगी तो देन यू हैव प्रीटी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे पर मेन वर्ब हर टेंस के सेम रहते चले जाएंगे। कुछ में थोड़ी सी वेरिएशन है, लाइक इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, अदरवाइज कॉन्टीन्यूअस में अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुए हैं तो पास्ट में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, फ्यूचर में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। सो कॉन्टीन्यूअस टेंस का एक चीज़ सबसे बड़ी पहचान अपने माइंड में रख लें, कॉन्टीन्यूअस टेंस रादर इट इज़ इन प्रेजेंट or in your
पास्ट और इन योर फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो आफ्टर this interrogative sentences, now we are moving to the fourth type of sentence, that is interrogative sentences, यानी मनफी सवालिया जुमले। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि यहाँ पर हमने जो प्रीवियस दो सेंटेंसेस किए हैं, लाइक हमने सब्जेक्ट वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, इन्हीं से मिलता जुलता अब हमने अपना फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस करना है, दैट इज इंटेरो। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख देती हूँ, बट आपके लिए ये एक आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंटेरो स्टैंड फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आपके नोट्स में इफ़ यू सी ओवर द पेज नंबर 70, 69 एंड 70, आपके इंग्लिश नोट्स में यहाँ पर 69 और 70 पर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनकी फॉर्मेशंस दी हुई हैं, सिंटेक्स पूरे बनाकर आपको दे दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से पूरी तरह समझ लें सब्जेक्ट को, इसके हेल्पिंग वर्ब को, एंड देन उसके बारे में कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, सो इट्स बिकम ईजी फॉर यू व्हेन यू आर डूइंग योर ओन एक्सरसाइजेज। सो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में अब सबसे पहले हम, क्योंकि इंटेरोनेगेटिव है तो यहाँ से इज एम आर हम जुमले के स्टार्ट में लगा देंगे। सॉरी, इज एम एंड आर। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो मैं हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रही हूँ। यहाँ पे भी आई, ए और ए, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस विद दीज हेल्पिंग वर्ब। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी सेंटेंस का, सो फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल, तो आपके सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देन बाद में सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है, सो वी विल पुट नॉट हियर। is mr plus subject plus not plus present participle plus object plus question mark। अब यहाँ पर आपने ऐसा सेंटेंस आपका आएगा जिसमें क्या और नहीं दोनों ही वर्ड शामिल होंगे, ठीक है। क्या वो अपना सबक याद नहीं करते हैं? क्या वो अपना सबक नहीं याद करते हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, अब तो पहले आपने यहाँ पर ये पता करना है आपका सब्जेक्ट क्या है। वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इंटरोगेटिव है, ये भी हमें इसके सेंटेंस से पता चल गया। क्या है पूछा गया तो हमने क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमें ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किया है वो तो हम एक लड़के के लिए भी बोलते हैं सिंगुलर के लिए, वो एक सिंगुलर लड़की के लिए भी बोलते हैं। तो हमारा उर्दू का सेंटेंस ही हमें बता देगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। क्या वो इंग्लिश का सिंगुलर ही है, या वो इंग्लिश में सिंगुलर शी है, या फिर वो इंग्लिश में प्लूरल दे है। जिस तरह क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा सारे लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि क्या वो याद नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को। तो सो आर सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली में क्या है, वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। देन सबक लेसन है, लेसन इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो याद करना ये एक आपका वर्ब है। सो वर्ब हम जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आई विल राइट डाउन इट्स ट्रांसलेशन, आर दे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल सब्जेक्ट था। तो आर दे नॉट लर्निंग देयर, आर दे नॉट लर्निंग देयर लेसन।
कि क्या वो अपना सबक नहीं याद कर रहे हैं। आई विल राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल हियर। क्या खिलाड़ी मैदान में खेल नहीं रहे हैं? सो वी विल ट्रांसलेट इट। अब ये खिलाड़ी हैं, ये एक प्रोनाउन नाउन है। अब ये नाउन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सो एंड ऑफ द सेंटेंस शोज कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्लूरल है। सो ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो फिर हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एम इज़ आर। इसमें से कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। सो वी विल यूज़ हियर आर द प्लेयर्स are the players not playing, are the players not playing in the ground, are the players not playing in the ground, are the players। so players यहाँ पर plural है, we put here are, जो कि हमारा प्लूरल के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ओके जी, आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ तक आपको इतनी इस चीज़ को आप टेंसेस को अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमने जब इज़ एम आर लगाया तो सब्जेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने इज़ एम आर लगाया है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और वो एक सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो हमने उसके साथ इज़ लगा दिया। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, आई मैं यानी मेरे बारे में, सो वी वुड एम देयर। एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वन, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने उसके साथ आर यूज़ किया। नाउ वी आर मूविंग to the fifth type of sentence, that is double interrogative। double interrogative करने से पहले आपको अगर याद हो तो हमने अपने present indefinite tense में मैंने आपको WH वर्ड्स की एक पूरा आपको लाइन आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो WH फैमिली में आते हैं। सो WH वर्ड्स में अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहें। ये आपके इंग्लिश के नोट्स में भी पेज नंबर 68 पर भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लाइक वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, whom, किसको, whose, किसका, how, कैसे, how many, कितने, and who यानी कि कौन। सो दीज आर योर WH वर्ड्स। इन्हें हम WH फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के साथ अब डबल इंटेरोगेटिव हैं। डबल इंटेरोगेटिव अगर आप स्टूडेंट्स सिर्फ इन वर्ड्स को ही देख लें, ये इटसेल्फ एक पूरा क्वेश्चन शो करते हैं, लाइक वाई, क्यों, ठीक है, हु, कौन, वेयर, कहाँ, ठीक है। तो ये इटसेल्फ वर्ड्स जो हैं वो पूरा का पूरा एक आपको क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आपके आ जाता है व्हेन समबडी आस्किंग, ठीक है, दैट समथिंग इज आस्किंग अबाउट, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। WH वर्ड्स के बाद नाउ वी आर मूविंग टू आवर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज द डबल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले WH वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज़, एम, आर। हर टेंस में स्टूडेंट्स, इन ईच टेंस यू विल पुट योर हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट विल मेक योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जब आप अपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंसेस के स्टार्ट में ले आओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
सो डबल इंटेरोगेटिव में हम WH वर्ड्स के साथ इज एम आर लगाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपसे मैं जिस तरह उर्दू में इसके ट्रांसलेशन अगर आपको लिखती हूँ कि वो बाज़ार कब जा रहे हैं, वो बाज़ार कब जा रहे हैं। अगर आप उर्दू में सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन देखो तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कब एक ही वर्ड पूछा गया है। सो दिस इज़ द रूल कि जब आपने इस तरह के WH वर्ड को ट्रांसलेट करना है, देन उसके बाद आपने अपने टेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। सो अब अगर हम यहाँ पर कब की, सबसे पहले तो हम अपने WH वर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे कि हमारा WH वर्ड कौन सा है, कब। कब मतलब व्हेन, ओके। सो ये आपको इंडिकेट करेगा योर WH वर्ड लाइक व्हेन, वो बाज़ार कब जा रहे हैं। सो आर सब्जेक्ट इज़ वो, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब अपने ये देखना है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, रहे हैं, ये ज़्यादा है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सो व्हेन, अब जब हमें क्लियर हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सो वी विल पुट हियर आर, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर। व्हेन आर दे गोइंग टू द मार्केट, When are they going to the market, वो बाज़ार कब जा रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, मैं क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। इसकी जगह आप कुछ और भी सेंटेंस अपने पास से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो इट इज़ शोइंग दैट रीजनिंग इज़ वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब माई सब्जेक्ट इज़, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, आई, ठीक है। और आई के मुझे पता है कि जब मेरा सब्जेक्ट आई होगा तो आई विल राइट डाउन एम हियर, तो उससे पहले मैं इसकी क्यों की इंग्लिश करूँगी, क्यों मतलब वाई एम आई, झगड़ने की इंग्लिश होती है फाइटिंग या क्वारलिंग। सो वाई एम आई फाइटिंग, या फिर आप इसकी जगह कॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि यहाँ पर हमें पता चला कि जब हमने WH वर्ड्स के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया और फिर हमने सब्जेक्ट, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिमिलरली इन आर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस में आप WH वर्ड्स जैसे कि आपने डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किए, प्लस इज, एम या आर, देन हमारा यहाँ पर भी आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, दिस वन इज एम एंड आर। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एंड नॉट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस है, वो बाज़ार कब जा रहे हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बना लें, वो बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन में हमने बात क्वेश्चन भी किए इस सेंटेंस में और साथ ही साथ निगेशन का भी एलिमेंट है इधर। तो वो बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, हमारा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर। वाई आर दे नॉट गोइंग
to the market. So here is the WH word, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में एंड देन हमारा नेगेशन, ये इसको शो करने के लिए. सो दिस इज़ अबाउट द डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. दीज आर द 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी पहचान की, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, देन हमने इसकी फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में सबसे इजी वाले हेल्पिंग वर्ब हम जो कि बहुत हैबिचुअल होते हैं, अपने स्टार्टिंग से ही हम इनको यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर. तो इसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया एज अ मेन वर्ब. सब्जेक्ट हमारा ये भी हमने पहचान की कि इफ़ आर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर तो फिर हमने इस का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का. इफ़ आर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो हम आर का यूज़ करेंगे, एंड इफ़ आर सब्जेक्ट इज़ आई तो फिर उसके साथ हम एम का यूज़ करेंगे. देन हमने इसके 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए. सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में जुमले का मतलब सादा जुमला था. देन उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट, नेगेशन ऐड करते हैं. देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम क्या करते हैं कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें हम जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं और बाकी का सेंटेक्स सेम रह जाता, वैसे ही होता है. देन इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इट इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ 2 सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के मिक्सचर को कहते हैं. देन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने WH वर्ड्स का यूज़ किया. WH वर्ड्स के साथ हम इज़, एम, आर की ट्रांसलेशन करते हैं जिससे ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस. डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में हमने WH वर्ड्स के साथ इज़, एम, आर लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन किया था जिससे सेंटेंस जो है वो नहीं को शो करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि आप ये जो टेंसेस हैं उन्हें अपनी कॉपीज़ में साथ साथ राइट डाउन करते जाएं ताकि ये आपके पास नोट्स की शक्ल में आ जाए. ये आगे फर्दर आप समझ लें, ये आपके लिए होमवर्क है कि जो आपके पेज नंबर 70 पर ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ. नंबर 2, लड़के मैदान में खेल रहे हैं. नंबर 3, वो अपना सबक याद नहीं कर रही है. इन सेंटेंसेस से रेलिवेंट आप इनके नेक्स्ट 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है. आप इसका नेगेटिव बनाएं, जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही हूँ. इंटेरोगेटिव बनाएं, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ. देन इंटेरोनेगेटिव बनाएं, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही हूँ. देन इसका डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रही हूँ या मैं इंतज़ार कब से कर रही हूँ. तो इस तरह से आप इनकी खुद से इनको एक्सरसाइज करें और फिर ये आपकी और इन्हें अपनी कॉपीज़ में लिखें. ट्रांसलेशन करके इनको बनाकर इनकी फॉर्मेशन एक वर्ड से, अगर एक सेंटेंस से अगर आप देखें तो ये एक सेंटेंस से आपके नेक्स्ट 5 यानी तकरीबन 6, एक सेंटेंस से आप 6 सेंटेंसेस बना लोगे. ठीक है, तो ये आपकी ड्रिल है. जितना आप इसको करेंगे उतने ही आपके लिए ज़्यादा बेहतरी जो है आपके टेंसेस में आती जाएगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.